let it bang, bang. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के दिन की शुरुआत मैं इवनिंग से कर रहा हूँ क्योंकि आज ईद की छुट्टी थी। तो पूरा दिन घर में सोते रहे, फन करते रहे, बेटी के साथ खाना खाया और खूब सारी मस्ती करी। कैमरे को जस्ट मैं अभी उठा रहा हूँ। ईद की छुट्टी थी बट स्टिल मैं ऑफिस आया आज कि वही, जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि ऑफिस आना नहीं आना मेरी मर्ज़ी है। जैसे काम हुआ उस अकॉर्डिंग आऊँगा। लोगों को ये लगता है कि 9 to 5 की जॉब की तरह जाना चाहिए, बट नहीं। तो थोड़ा सा काम था तो अभी आया, कैजुअल्स में आया हूँ ऑफिस। तो और यहाँ से अभी निकल रहा हूँ जिम के लिए। तो आज मैंने सोचा कि जिम के रिगार्डिंग बात की जाए, अपनी जिमिंग जर्नी के बारे में आपको बताऊँ। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। मैं बेसिकली जिम कर रहा हूँ जब मैं क्लास 10th के मैंने जब पेपर दिए थे, उसके हॉलीडेज से मैंने स्टार्ट किया था जिम करना। जब पेपर के बाद जो छुट्टियां पड़ती हैं 2 महीने की, तो वो टाइम पास करने के लिए मैंने जिम स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने 11th एंड 12th में भी ऑन एंड ऑफ जिम लगाया। एक्चुअली तब हम रहते थे चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में। मेरी मदर को वहाँ क्वार्टर मिला हुआ था। मेरी मदर केंद्रीय विद्यालय से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो तब वो टीचर थे और हमें एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में क्वार्टर मिला हुआ था। तब मैं एयरफोर्स के जिम में जाता था और वहाँ पे बस गए और ऐसे ही बाइसेप्स की एक्सरसाइज एंड चेस्ट की एक्सरसाइज, बेसिकली जो मशीनरी होती थी उसके ऊपर एक्सरसाइज लगाते थे। उसके अलावा डंबल डंबल कर्ल बाइसेप्स के, ठीक है, क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं थी एंड ऑल। तो उसके बाद कॉलेज गया मैं, तो कॉलेज में हॉस्टल में जिम इक्विपमेंट था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लगाते होते थे। बट कॉलेज में क्या हुआ, मेरी ऑल ऑफ सडन सेकंड थर्ड ईयर में हेल्थ बहुत ड्रॉप हो गई थी। मे बी कॉलेज की डाइट सूट नहीं करी है कुछ, तो मेरे को चक्कर वगैरह आने लग गए थे जिम लगाने से। तो मैंने वहाँ से बंद कर दिया। तो वो जिम मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर जब मैंने ग्रेजुएट हुआ एंड जॉब ज्वाइन करी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला जिम वगैरह करने का। तो फिर और तब तक सेहत अच्छी थी। सेहत अच्छी इन द सेंस कि एक्स्ट्रा फैट वगैरह कुछ नहीं था बॉडी पे, नॉर्मल था सब कुछ, तो चल जाता था। जवानी का जोश था, तो बॉडी अपने आप मतलब कि फिट रखती थी अपने आप को। और उसके बाद मैं और मेरा फ्रेंड समित, जिससे मैं जल्दी आपको ब्लॉग में मिलाऊंगा, हम लोग गए श्रीनगर से होते हुए लद्दाख ट्रिप पे गए और वापस आए हम वाया मनाली। वहाँ पे जो होता ना कि जैसे, जब मुझे याद है कि मैं सोनमर्ग में जो नदी है उसके किनारे पे बैठे हुए थे और कार वॉश कर रहे थे, वो भी एक फन था। वहाँ पे अचानक से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को जिमिंग एंड ऑल स्टार्ट करनी चाहिए। तो आई डोंट नो कैसे है कैसे नहीं, बट उस वक्त मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया था, समित से, कि मेरे को जिम स्टार्ट करना है, मेरे को अपनी अच्छे से बॉडी वगैरह बनानी है। तो एक कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग मेक्स यू वाइजर, या ट्रैवलिंग करने से ज़्यादा कहते हैं कि जो सबकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल के आती हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को सोनमर्ग में नदी के किनारे पे। तो और उस चीज़ को मैंने इतना सीरियसली लिया कि 2015 में मैंने रेगुलर 2 आवर्स जिम करना स्टार्ट किया टिल 2016, जब तक मेरी मैरिज नहीं हुई थी। और वो एक साल में मैंने इतना अच्छे से जिम किया कि मैं, मेरी बॉडी में से मैंने पूरा एक्स्ट्रा फैट सब निकाल दिया था, ठीक है। और मेरी बाइसेप्स एंड शोल्डर्स, चेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप थे। एब्स वगैरह का इशू था, ऑब्वियसली एब्स इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं विदाउट बोलो कि अपने विदाउट स्टेरॉइड्स करना गलत होगा। ज़रूरी नहीं कि सब स्टेरॉइड्स आते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स या सप्लीमेंट्स जैसे कह लो कि सप्लीमेंट एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट। तो एब्स की इशू थी, एब्स का इशू था कि एब्स नहीं थे, बट पेट बिल्कुल भी बल्कि नहीं था जो आज की डेट में है। तो मतलब आई कैन से कि उस टाइम पे मैं बहुत फिट
बॉडी में था और बहुत ही मेरे बाइसेप्स बहुत अच्छे थे, मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलते थे बाइसेप्स के लिए। तो बट उसके बाद आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर बेबी जिम छूट गया। उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया 2019 में। 2019 में स्टार्ट किया तो उस वक्त रिजल्ट्स आए जिम के, बट इतने अच्छे नहीं आ पाए। मतलब मैंने वेट लॉस किया, बट मैं कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जो पहले लेवल पे था। देन 2019 के बाद 2020 में ड्यू टू कोविड लॉकडाउन लग गया एंड जिम्स वगैरह बंद हो गए, तो वो ब्रेक पड़ गई। उसके बाद फिर मैंने 21 में ज्वाइन किया। देन ओमिक्रॉन की वजह से ब्रेक लग गई एंड ये सब बहाने हैं, ब्रेक लग गई। बेसिकली बंदा लेज़ी हो जाता है। अगर कंटिन्यूशन में चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बंदा लेज़ी होता है, जो मैं अभी हो चुका हूँ जिम जाने के मामले में। तो बट अभी मैंने रीस्टार्ट किया है और इसको कंटिन्यू रखूँगा। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, बीइंग फार्मा ग्रेजुएट, जो मेरी नॉलेज है वो ये कहती है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे माइंड में एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। एंडोर्फिन्स बोले तो कि इसको अगर मैं एलोबरेट करूँ, एंडोर्फिन एक मेडिकल टर्म है, इसको मैं एलोबरेट करूँ तो दो वर्ड से बना है एंड ऑर्फिन्स। ऑर्फिन साउंड्स लाइक मॉर्फिन एंड मीन्स जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। मीन्स मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब हमें कोई भी, या तो कोई गेम हो या जिमिंग हो या साइकिलिंग वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हम करते हैं और उसकी हमें हैबिट लग जाती है, वो इन्हीं एंडोर्फिन्स की वजह से लगती है। तो जब ये प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो बंदे का जिमिंग एंड ऑल जो है ना, एक जुनून के लेवल पे पहुंच जाता है। तो वो किसी के रोके से नहीं रुक सकता, वो पहुंचता है पहुंचता है। और वो स्टेज अटेन करने के लिए, एंडोर्फिन रिलीज की स्टेज अटेन करने के लिए आपको रेगुलर 15 टू 20 डेज जिम जाना एंड जिम के बेनिफिट्स देखना ज़रूरी है। एक बार वो हो गया, एक बार आपने एंडोर्फिन रिलीज की स्टेज पे आप पहुंच गए, तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ऑब्वियसली जो वर्क शेड्यूल एंड ऑल है उसमें शायद कभी कम हो जाए, कभी मिस भी हो जाए, बट आप ज़बरदस्ती उठ के खुद से जिम चले जाओगे अगर वो स्टेज अचीव कर ली। तो अभी फ़ाइट मेरी वही है कि एंडोर्फिन रिलीज़ की स्टेज तक पहुंचने की फ़ाइट है। एक बार वो स्टेज पहुंच जाती है तो आई एम श्योर कि वो आगे कंटिन्यू होगा ही होगा। एंड जिम गोल्स अभी मेरे यही हैं कि जाके अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना, कि एटलीस्ट वो हेल्थ लेवल पे पहुंचना कि अगर मैं कहीं शिमला में जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं वॉक करने निकला हूँ, चढ़ाई है कुछ है, तो मैं उसको इजीली कर सकूँ। ठीक है, किसी भी तरह का सांस वगैरह ना चढ़े, मतलब जो नॉर्मल चढ़ता है वो तो चढ़ता ही है, मतलब थकावट फील ना हो, वो गोल्स हैं। और एक स्टेबल हेल्दी लाइफ जी सकूँ, इस ये चीज़ के हमारे गोल होने चाहिए जिम जाने के लिए। तो ऑब्वियसली उस चक्कर में अगर बॉडी बनती है, वो सोने पे सुहागा है ना। बट प्राइमरी गोल मेरा यही है कि मैं एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकूं, इसलिए मैं जिमिंग रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड होपफुली सब कुछ अच्छा हो और मैं अच्छा कर सकूं इस बार। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और पहुँचते हैं जिम की तरफ। अब ये भी एक दिक्कत है, गाड़ी उठाओ और जिम की तरफ पहुँचो, तो बट क्या करें, ट्रैफिक, डस्ट एंड ऑल इतनी चीज़ें होती हैं कि गाड़ी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आई बिलीव कि जिम अगर आप अपनी सोसाइटी का जिम लगा रहे हो ना, तो बेस्ट होता है, बिकॉज उसके लिए एक तो गाड़ी उठाने की हिंड्रेंस नहीं रहती है, और विदाउट कार के आप वॉक करते करते जिम पहुंच जाते हो। बट अगर कार उठाने का इशू है या बाइक उठाने का इशू है जिम जाने के लिए, तो थोड़ी सी हिंड्रेंस आ जाती है। बट सोसाइटी की जिम में ये होता है कि इक्विपमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, बट स्टिल जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो इनफ होते हैं जिमिंग के लिए, तो स्टार्ट करना चाहिए। बेस्ट है आप सोसाइटी की जिम से स्टार्ट करो, रेगुलर रह पाओगे। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फाइनली
ऑफिस का गुड बाय कह के जिम के लिए निकलते हैं। एंड पीछे देखो पूरा शानदार व्यू है, रात को ऑफिस के इधर काफ़ी चकाचौंध होती है और खाने पीने के स्टॉल्स बहुत होते हैं जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि जंक खाने के लिए आपको खींचते हैं। बट हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जंक खाना चाहिए, कभी कभी खा लो, बट यहाँ वीआईपी रोड पे इतने ज़्यादा स्टॉल्स एंड ऑल है ना कि वो आपको मजबूर कर देते हैं स्टॉल्स पे पहुंचने के लिए। बट अपनी जीप कंट्रोल करना यानी कि टेस्ट बड्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जिमिंग के लिए, बिकॉज डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जितना जिम इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा डाइट इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट। तो डाइट का अच्छे से ख्याल रखते हुए जिम जाओ तो सोने पे सुहागा है। तो अभी वही करते हैं, निकलते हैं जिम के लिए और मिलते हैं कल। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।